तुभ्यम नमः। मत्स्य कूर्म वराह नृसिंह वामन परशुराम राम बलराम बुद्ध और कल्कि, इन सभी रूपों में भगवान श्री कृष्ण ही सर्वावतार अवतारी आप श्रीमद् भागवत में विराज रहे हैं। पुराण पुरुषोत्तम श्रीमद् भागवत जी के दिव्य सन्निधान में, नंद भवन हवेली के पुनीत प्रांगण में, व्यास नारायण शुक ब्रह्म स्वरूप इस समय आदरणीय शास्त्री जी के इस पावन कथामृत सत्र में आज अपन यहां दशम स्कंधोक्त श्री कृष्ण लीला पर थोड़ा विचार करने जा रहे हैं। वल्लभाचार्य चरण की दिव्य आज्ञा हम सभी को ध्वनित होनी चाहिए, शास्त्रम अवगत्य मनोवाग देहि कृष्ण सेवे। कृष्ण सेवा से पहले आवश्यकता है शास्त्र का अवगाहन। शास्त्र के अवगाहन का सीधा अर्थ होता है भगवत गीता का चिंतन करना। भगवत शास्त्र आज्ञाय विचार्य च पुनः पुनः यदुक्तम हरिणा पश्चात संदेह विनिवृत्तये। किसी भी विषय में संशय की निवृत्ति तभी होती है जब अपन भगवान कृष्ण के वचनामृत श्रवण करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में एक दिव्य उद्घोष करते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान का कर्म तो दिव्य है ही, भगवान अद्भुत कर्मणा है, नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे। रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। आप रूप और नाम दो प्रकार से इस जगत में क्रीड़ा करते हैं। ये नामात्मक ततः शब्दात्मिका लीला निर्दुष्टा सा निरूप्यते। ये निर्दुष्ट शब्दात्मक शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म का जो स्वरूप है वो श्रीमद् भागवत जी साक्षात है। ये साक्षात वेद स्वरूप है। अभी तो वेद स्वरूप ही नहीं, वेदों का फल है, पका हुआ फल है। और साथ में उस भगवान के रूप में जो साक्षात्कार जीवों को, भक्तों को अपने अपने समय पे अवतार काल में भगवान कराते हैं, इसमें अवतार काल में भगवान का साकार स्वरूप और अनवतार काल में भगवान का ये नामात्मक स्वरूप हमारा उद्धारक होता है। आचार्य चरण आप आज्ञा करते हैं कि श्री भागवत जी जो हैं ये साक्षात, यदि हम प्रमाण चतुष्टय को देखें तो वेद, श्री कृष्ण वाक्य, ब्रह्मसूत्र और भागवत जी को हम ऐसे देख सकते हैं कि प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल। वेद प्रमाण, श्रीमद् भगवत गीता जो है भगवान के स्वयं के वाक प्रसव, वो प्रमेय। ब्रह्मसूत्र ऋषियों का मत, समन्वयाध्याय भी उसमें आता है। समस्त ऋषियों के मत का समन्वय करके व्यास वेदांत का निचोड़ देते हैं, इसलिए उसको साधन, और श्रीमद् भागवत जी को फल बताया। अपन इतने दिनों से आप सब जो भी यहां इस कथा सत्र का आनंद ले रहे हैं, ये पिबत भागवतम रसम आलयम। आलयम शब्द की टीका करते हुए महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं सुबोधनी में कि आलयम शब्द का अर्थ हिमालय की तरह, आलय अर्थात एक स्थान, एक देश प्रदेश नहीं होता है। ये रस का घर नहीं है। ये आलयम मतलब जब तक तुम्हारा लय ना हो जाए, जब तक तुम जियो इसका पान करते रहो। पिबत भागवतम रसम आलयम। तुम्हारा लय जब तक ना हो, जब तक तुम इस देह में हो, तब तक श्रीमद् भागवत जी का पान करो। तो ये 7 दिन हमको भागवत से जोड़ने के लिए होते हैं और बाद में भागवत हमारे जीवन को मोड़ने के लिए। यहां हम भागवत महात्म्य को जरा रखते हैं और अपने विषय पर आते हैं कि सबसे बड़ी वस्तु यह है कि भगवान ने जन्म कर्म च मे दिव्यम के साथ एक बहुत सुंदर वाक्य गीता जी में ऐसा कहा है जो दशम स्कंद के जन्म प्रकरण पे प्रकाश करता है। और जन्म प्रकरण पे विशेष करके जो प्रकाश है वो ये है कि अजोपि सन्न व्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम्यधिष्ठाय संभवाम्यात्म माया। सीधी सीधी भाषा में कहें तो भगवान कहते हैं कि मैं अजन्मा होके, अव्यय आत्मा होके, मतलब मेरा कभी नाश नहीं होता क्योंकि मेरा जन्म ही नहीं होता, अजन्मा हूं मैं। तो अजोपि सन्न व्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, तथापि मैं समस्त भूत मात्र सृष्टि का ईश्वर रहता हूं। और प्रकृतिम स्वाम्यधिष्ठाय, मैं प्रकृति को अपने अधीन रख के, अर्थात प्रकृति के अधीन होकर नहीं, सत्व रज और तम गुण से युक्त जो त्रिगुणात्मिका भगवान की प्रकृति है उसके अधीन होकर नहीं। क्यों? क्योंकि प्रकृति तो भगवान की स्वयं की है।
परा और परा और अपरा इस रूप में भगवान की ही प्रकृति है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इतीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टदा अपरे मितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाभावो ययेदम धार्यते जगत एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय। भगवान कहते हैं मैं हर चीज को धारण करता हूं, हर चीज मुझ में से ही प्रकट होती है, मैं प्रकृति के अधीन नहीं होता। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे व ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। ये प्रकृति माया विद्या अविद्या ये सब मेरी शक्तियां हैं, इनके अधीन में नहीं होता हूं। मैं अपनी खुद की आत्म माया से मैं प्रकट होता हूं। और जिस आत्म माया का भगवान श्रीमद् भगवत गीता में उल्लेख करते हैं वो आत्म माया ही भगवान की योग माया। ये जो योग माया का प्रसंग अभी आएगा और योग माया जो इस जन्म प्रकरण में प्रधान है, और योग माया केवल यहां ही नहीं अभी तो रासलीला में भी भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। ये शब्द को सुन के वैष्णव के हृदय में होता है ये बार बार भगवान माया का आश्रय क्यों लेते हैं? क्या मायाधीन ब्रह्म है? ब्रह्मवाद में तो मायाधीन ब्रह्म नहीं है। शुद्धाद्वैत में तो ब्रह्मवाद में तो स्पष्ट कहा गया है शुद्धाद्वैत पदेज्ञेय समास कर्म धारय अद्वैतम शुद्धयो प्राहु षष्ठी तत्पुरुषम बुधा माया संबंध रहितम शुद्धमित्युच्यते बुधैहि कार्य कारण रूपम ही शुद्धम ब्रह्म न मायिकम।